नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? यहाँ पे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, जीएसटी की चोरी करने में कितने साल की सजा का प्रावधान है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो जो जीएसटी की चोरी करने का जो सजा का प्रावधान है वो है 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश में अपनाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। अपने देश भारत में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पहली बार जो सेवा कर शुरू किया गया था वो किया गया था 1994 से 95 के बीच। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 1994 से 95 में जो पहली बार सेवा कर शुरू किया गया था वो किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, करण ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, चलैया समिति 1991 में। अगला प्रश्न है, एल के झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? तो जेल जो एल के झा समिति का संबंध है वो है अप्रत्यक्ष कर से। किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है तो आप याद रखिए अप्रत्यक्ष कर से। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। जो थोक मूल्य सूचकांक जारी होता है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर वैट कर के स्थान पर लागू हुआ था। तो क्या लागू हुआ था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिक्री कर। राज्य स्तर पर जो वैट कर के स्थान पर लागू किया गया था वो किया गया था बिक्री कर को। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? तो फ्रेंड, जो टैक्स के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगता है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिभार कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिभार कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा राजस्व किस टैक्स से प्राप्त होता है? तो ये होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कारपोरेट टैक्स। जो भारत में सबसे ज्यादा राजस्व टैक्स प्राप्त होता है वो कारपोरेट टैक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वव्यापी महामंदी कब हुई थी? तो जो विश्वव्यापी महामंदी हुई थी ये हुई थी 1929 में। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी, 1929 में विश्वव्यापी महामंदी हुई थी। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए,
विवादित कर राशि के भुगतान से। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएसटीएन में यन से तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो इतना आप याद रखिए, इसका फुल फॉर्म है जीएसटीएन का गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यन का जो तात्पर्य है वो नेटवर्क से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो जीएसटी परिषद बना था उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? वो 33 थी। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जीएसटी परिषद में जो सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या थी वो 33 थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया होगा। तो भारतीय संविधान के जो संशोधन में किया गया था जीएसटी के लिए, वो किस में किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि कोई अर्थव्यवस्था तरलता जाल में है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लोग और व्यवसाय दोनों ही अपनी नकदी को संभाल कर रखेंगे और खर्च नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था? ये किया था विल्हेम जॉन सीमेंस 1918 में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने किया था? विल्हेम जॉन सीमेंस ने 1918 में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचु समिति का संबंध किस कार्य से, किस कार्य क्षेत्र से है? जो वाचु समिति का संबंध है किस कार्य क्षेत्र से है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष कर से। प्रत्यक्ष कर से संबंधित है वाचु समिति का संबंध। तो इतना आप याद रखिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए और अपने ग्रुप में शेयर करिए। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जो भारत में जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य है उसका क्या नाम है? वो है असम। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। सबसे पहले भारत में जीएसटी अपनाने वाला राज्य असम है। अगला प्रश्न है, स्टाम्प शुल्क का संग्रह एवं विनियोजन कौन करता है? तो जो स्टाम्प शुल्क का संग्रह एवं विनियोजन करता है कौन करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो जीएसटी पंजीकरण होता है उसमें कुल कितने अंक होते हैं? तो उसमें अंकों की जो संख्या होती है वो 15 होती है। कितनी होती है? 15 अंक होते हैं जीएसटी पंजीकरण में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1994 में विश्व में सर्वप्रथम किस देश में जीएसटी लागू किया गया था? तो जो सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था वो 1994 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1994 में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था फ्रांस में। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है? तो जो भारत की जीएसटी मॉडल आधारित है वो किस देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा के। कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है भारत का जीएसटी मॉडल। तो इतना आप याद रखिए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहलाती है मनी लॉन्ड्रिंग। क्या कहते हैं उसे? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। जो काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया होती है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विजय केलकर समिति के की सिफारिश पर भारत में जो जीएसटी लागू किया गया था तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और इसका भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है और इस समय की केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की व्यवस्था कब से लागू की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की व्यवस्था लागू की गई थी। कब से की गई थी? 1 जुलाई 2017 से। अब आज का टेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।